इच्छामि खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इत्तकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी। स्वामी साता छेजी पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमणो वंदियो जावणी जाय निस्सिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसाऊ भगवान अभूठ्यमी अभिंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीनम सुहुंबा वायरंबा तुभ्ये जानः अहम नो जानामि तस्समिच्छामि दुक्कडम। छामि क्षमा समणो वंदी जाणी जानी सिया मथेन वंदामि। इच्छा करणा संदिसाऊ भगवान वायना संदिसाऊ इच्छामि क्षमा समणो वंदी जाणी जानी सिया मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदिसाऊ भगवान वायना लेशु खमा समणो वंदी जाणी जानी सिया मथेन वंदामि। इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसामणं। एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदेव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो भय। जय सुयाण बभवो तेथयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर। कल्याण बाद बारामं द्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र जिसका स्वाध्याय अध्ययन यहाँ पर चल रहा है। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान की अंतिम देशना है। 14 और दीपावली की अमावस्या के 2 दिन तक परमात्मा ने जो देशना दी उस देशना का संपूर्ण संग्रह इस उत्तरायण सूत्र आगम शास्त्र के अंदर है। और मैं आपको खाली शॉर्ट के अंदर एक एसेंस दे रहा हूँ, सारांश समझा रहा हूँ। पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पूरा पढ़कर समझना हो तो बहुत अच्छी तरह से समझना हो तो 1 साल भर लग जाता है। लेकिन फिर भी हमको कुछ सब्जेक्ट तो ख्याल में आ जाए और कुछ वस्तु स्थिति समझ में आ जाए। आखिर मोक्ष में जाने के पहले, ये शरीर छोड़ने के पहले परमात्मा ने हमको क्या उपदेश दिया है, क्या क्या विषय, किस विषय में क्या बात कही है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। कितने अध्ययन हो गए थे? 27। अभी हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं 28। इस अध्ययन का मुख्य नाम जो है यहाँ पर, इसका नाम दिया है मोक्ष मार्ग। और उसमें भी वापस आगे आत्मा की गति हो। अब ये जो है बिल्कुल ऐसा मोक्ष का मार्ग जो ज्ञानियों ने बताया है। अब इसको यहाँ पर जिस नाम से पहचानते हैं
और इस नाम से पहचानना का मतलब ये है कि आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाए। अब किस क्रम से हम जो है कैसे गति करें आगे, प्रगति करते करते जाए। अब ये तो हो गया मोक्ष का मार्ग हो गया, लेकिन जहां पहुंचा रहा है उसका नाम मोक्ष है। कहां से आ रहा है ये मार्ग? संसार के इस चक्कर में से आ रहा है। अब जैसे संसार का ये चक्कर हमने किया है, तो ये जो है जिसको हम कह रहे हैं संसार मार्ग है। अब इसको संसार मार्ग कहने के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण लगता है कि जो हमको चार गतियों के संसार में सतत निरंतर परिभ्रमण कराता रहे। अब ये संसार का चक्र है। अब आप पहले ही सोच लो, यहाँ देखकर निर्णय करके कि संसार के चक्कर में घूमते रहना है, घूमते रहना है, घूमते रहना है, वेयर देयर इज नो एंड एट ऑल एंड देयर इज नो बिगिनिंग आल्सो। अब आप ये बोलो संसार की शुरुआत कब से हुई? अनंत काल से चल रही। कब तक चलेगा ये संसार का चक्र? अनंत काल सब चलता रहेगा। भगवान को ये प्रश्न पूछा गया कि हे भगवान, શું આ संसार कोई दाड़ो खाली થઈ જશે કે नहीं થાય? ये पूरा संसार कभी खाली हो सकता है क्या? तो भगवान ने पूछा, कहा, जवाब दिया, कभी नहीं हो सकता है। अनंत 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 काल के पहले भी संसार ऐसे ही चल रहा था। अनंत जीव थे, चारों गतियां थी, 84 लाख योनियां थी। जीव आते थे, जन्म लेते थे, जीवन जीते थे, मरते थे, जाते थे, फिर दूसरी लाइफ, फिर तीसरी लाइफ, फिर चौथी लाइफ। ये चक्कर कभी रुकता ही नहीं है। अब भविष्य में भी कभी रुकने वाला नहीं, क्योंकि अनंत अनंत जीव है। यहाँ हमने ये देखा कि जिस कक्षा के अंदर यहाँ पर ये अनंत जीवात्मा है, और इन अनंत जीवात्मा को इसी तरह से चक्कर में से बाहर निकलते हुए अब संसार में जन्म मरण करना ही करना। ये सबके लिए है। महावीर स्वामी इसी तरह से चले थे, पार्श्वनाथ भगवान इसी तरह से चले थे, शांतिनाथ इसी तरह से चले थे, गौतम स्वामी इसी संसार चक्र में से निकले, हम भी इसी में चल रहे। आज हम भी हमारे संसार चक्र में इसी में। अब मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना कि नहीं होना, मोक्ष मार्ग के ऊपर एक कदम, एक स्टेप भी आगे बढ़ना कि नहीं बना। अब लेकिन इधर से छूट कर के मोक्ष मार्ग पर आप आगे चढ़ोगे, फिर आगे बढ़ने का क्रम आएगा। तो मोक्ष मार्ग मतलब क्या, किसको कहते हैं हम, कैसे आप आगे बढ़ेंगे साहब? तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बात है कि जो भी जीव जो यहाँ पर है, अब वो अपने कितने कर्म का प्रमाण घटाता है और आत्मा में कितने गुण बढ़ाता है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अब आप ये देख लेंगे कि जैसे जीव यहाँ से यहाँ पर आया, अब इसने अपने अंदर जो है और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत भी तो गुण अंदर प्रकट तो किया है, ज्यादा नहीं, हम इसको बोले भाई इतना ही सही। अब इतना गुण जिसने अपने आत्मा में प्रकट किया है और कर्म का क्षय किया है, वो एक स्टेप आगे बढ़ गया। तो इसको जो एक स्टेप है, ये कौन सा है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने का स्टेप है, वेरी फर्स्ट, जिसको हम स्टार्टिंग कहते हैं। जो भी जीव हो, पहला चरण, पहला स्टेप क्या है? वो पहले मिथ्यात्व को घटाए और सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, वो यहाँ पर पहुंच जाए। बस इतनी सी बात है। अब जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका, उसके लिए मोक्ष अनिवार्य हो गया, नक्की हो गया, आज नहीं तो कल वो जाएगा ही जाएगा, अवश्य जाएगा समय। तो ये निश्चित रूप से हो गया कि उसको मोक्ष में जाना ही है। लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया है, वहां तक मिथ्यात्व के अंदर बंधे हुए हैं, अनंतानुबंधी कसाय के अंदर बंधे हैं, तो संसार के चक्कर में घूम रहे हैं। इसी का अर्थ है कि आपको आगे बढ़ना। ये मोक्ष मार्ग, इसके 14 स्टेप है, पगथिया गुजराती माँ कहवाय। अब आप इसमें से कैसे आगे बढ़ते हो, कितने आगे बढ़ते हो, यहाँ पहुंचे, ये चौथा गुणस्थान है
तो यहाँ सम्यक दर्शन आपको हो गया। अब एक कदम आप आगे बढ़ जाओगे तो यहाँ व्रतधारी श्रावक बन जाओ। इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ आकर के आप साधु बन जाओ। अब आगे सब साधु के गुणस्थान है, बस फिर तो मोक्ष में जाना ही जाना है। बिना साधु बने मोक्ष में नहीं जाएंगे, बिना श्रावक बने साधु नहीं बन सकेंगे, बिना श्रद्धा धारण किए भी व्रतधारी नहीं बन सकेंगे। एक के लिए पीछे एक है। जस्ट लाइक द स्कूल सिस्टम में आप जानते हो, द स्टूडेंट हु इज इन द 4th स्टैंडर्ड ही विल गो इन द 5th वन। दोज हु आर लर्निंग इन द 5th स्टैंडर्ड, आफ्टर द पासिंग दे विल गो ऑन द 6th स्टैंडर्ड। तो ये सबके लिए सिस्टम ही है। तो यहाँ ये आत्मा के लिए है, वो हम वहां पर स्कूल के सिस्टम है, वैसे आत्मा को आगे बढ़ना ही है सब। तो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि मोक्ष मार्ग के ऊपर जो आगे बढ़ने की बात है, मुख मग्ग गइंत चम सुने हजिन भाष्यम चौकारण संयुक्तम नाण दंसन लक्कणम नाणं च दंसनं चैव चरित्रं च तवोतः एष मग्गुत्ते पन्नतो जिने हिम्बर दंसिहिं। पहली पहचान भगवान ने आत्मा की कराई। आत्मा क्या है, आत्मा कैसी है। अब ये आत्मा के बारे में हम कहते हैं तो भगवान ने कहा कि आत्मा उसी को कहते हैं अब जिसके अंदर अपने ये ज्ञान दर्शन चारित्र के गुण हो। अब एक एक गुण आत्मा के हो, सब अनंत गुण ये जो है, अब ये गुण उसके अंदर होने अनिवार्य है, उसी को आत्मा कहते हैं। और हम सब आत्मा ही हैं। तो हमारा पहला कर्तव्य है टू नो दाई सेल्फ। द फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अवर ओन सेल्फ। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये हमें पहले पहचानना है। आई एम नॉट द फिजिकल बॉडी, दिस फिजिकल स्ट्रक्चर बॉडी फॉर्म, आई एम नॉट दैट, but I am totally different from this physical body. I am living in the physical body, that is soul. હું આત્મા છું, હું આ શરીર નથી, હું આ શરીરથી सर्वथा जुदो स्वतंत्र છું। ये हमको बार बार अंदर करके आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। स्वानुभूति जिसको हम कहते हैं, अंदर आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए। और वो ये कक्षा है कि मैं यहाँ पर किस रूप में हूँ। तो ये हमको अगर समझ में आ जाए। अब लक्षण बताते हैं, नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोता एयं मग्गम अनुपत्ता जीवा गच्छन्ति जो सोगयिम। ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य उपयोग आ जे आत्माना लक्षणों छे। હવે જે સમજી ગયો, જાણી ગયો, ઓળખી ગયો, એ આ મોક્ષના માર્ગ ઉપર ચડી ગયો છે। હવે એ આગળ વધશે એના ઉપરથી। તત્ત પંચવિહમ નાણમ સ્વયં આભિનિબોયમ ઓહિ નાણમ च तय्यम मन नाणम च केवलम। अब इसके अंदर ज्ञान जो है ये 5 प्रकार का बताया गया है। मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन पर और केवल ज्ञान। अब ऐसे ज्ञान जो है, तो मतलब क्या हुआ कि इस समय केवल ज्ञान भी हमारे अंदर इनहेरेंट ऑलरेडी वो सत्ता में स्टॉक में जरूर है। अब उसके ऊपर कर्म का आवरण आ गया इसलिए ढक गया है, बट ऑलरेडी हमारे अंदर भी केवल ज्ञान ऑलरेडी स्टॉक में तैयार है। बस उसके ऊपर जो आवरण है वो हटाना है। वो कर्म के आवरण जो है, आप कर्म क्षय करते जाएंगे, कर्म क्षय होता जाएगा, आवरण घटते जाएंगे और फिर वो अंदर से गुण प्रकट होता जाएगा। ये मैंने बताया कि गुण प्रकट हुआ है, आगे चलिए और गुण प्रकट होंगे, आगे चलिए और गुण प्रकट होंगे। इसी को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना कहते हैं। अब गुणान मास ओदवम एकदव्यस्य आगुणा लक्षण बज्जवाणुम तो उभो अस्य आभवे धम्मो अहमो आगासम कालो बोगल जंतवो ऐसा लोगोत्तिपन्नतो जिने हिम्बर दंसिहिम। अब जिनेश्वर परमात्मा ने कहा है, महावीर स्वामी ने, धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश लोक और जीव और पुद्गल, इन 5 पदार्थों का सामूहिक संज्ञा रूप जो है ये पूरा लोक है। द होल कॉस्मोस एंड द यूनिवर्स।
यूनिवर्स इज द पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, बट द होल फॉर्म इज द कॉस्मोस फॉर्म। और वो पंचेंद्रिय पांचों धर्मस्तिका आदि पदार्थों का बना हुआ है। धम्मो अहमो आकाशम दभमिक्किकमाह्यम अनंतानि अदव्यानि कालो पुक्कल जंतवो। अब संसार के अंदर तो अनंत अनंत जीव है और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, पदार्थ भी है, और जीव के ही उपयोग में आते हैं वो सब। गई लक्षणों धम्मो, गति सहायकता ये धर्मास्तिका का लक्षण है, और स्थिति सहायकता अधर्मास्तिका का लक्षण है। एंड द स्पेस विच इज गिव्स अस द प्लेस, आकाश कौन है? जो हमको जगह देता है रहने के लिए। अब उसके अंदर जो है वर्तना लक्षणों कालः, काल जो है वो क्या है? इट शोज द चेंजेस, परिवर्तन जो है वो दिखा है। अब जीवा अजीवाय बंधो पुण्यम पावा स होता संवरो निद्रा मोखो संते एतहि आनवम। ये जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निद्रा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है। ये हमको श्रद्धा करनी जरूरी, बेसिक चीज आ गई। 9 तत्वों की श्रद्धा नहीं कर पाएंगे आप तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, कभी मिथ्या तो जाएगा ही नहीं आपका। तो सबसे पहले पंचास्तिक कायात्मक 5 पदार्थ, काल और ये सभी जो है तत्व, 9 तत्व, इतनी तो निष्ठा बनानी पड़ेगी। अब पहचान तो करनी पड़ेगी। अब इसके लिए तो ज्ञान ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। ए चेव उभावे उव इट्ठे जो परेण सद्धाय छौ मध्येन जिनेन व उव एसरु इति नायभो। रागो दोषो मोहो अन्नानम जस्स अवगयम होई आना ऐसे अंतो सो खलो आना आना रुई नाम। अब ये देखिए, सबसे पहले किसको पहचानेंगे? आत्मा को। अब फिर आत्मा के ऊपर लगे हुए राग द्वेष कर्म को। अब वो कर्म जो है आत्मा के गुणों को ढक रहे हैं। अब ये गुण आपको दिख रहा है, लेकिन ये गुण आपका ढक गया। अब ये गुण ढकने से क्या हुआ? अब इसके अंदर यहाँ पर ये तो हो गया राग, अब ये हो गया द्वेष। अब इन कर्मों के कारण ही और नए कर्म रोज बनते जा रहे हैं। तो एक एक कर्म कारणभूत जो बन गए हैं, अब ये राग है, ये द्वेष है। अब ये प्रति क्षण जो है नए कर्म बंधाते रहेंगे। अब ये नए कर्म बांधते बांधते हम आत्मा के अंदर एक नहीं असंख्य कर्म बांध लेंगे सब। तो पहले हमको देखना है सो होई अभिगम रुई सुवनानम जीर्ण अथ ओ दिठम एकारस अंगाइम वैनगम दिठिवा ओ दव्वानम सव्भावा सव्वपमाणे हिंज सवलद्धा सव्वाहिम नय विहीय विथार रुई नाय वो। अब शॉर्ट फॉर्म में 5 अस्तिकात्मक पदार्थ और काल का। अब इनको नए की दृष्टि से समझें और फिर स्याद्वाद की लैंग्वेज में समझें। सा भगवान केवली प्रभु ने वितराग भाव से स्याद्वाद की भाषा कही और सर्व सामान्य जीवों के लिए फ्रॉम वन एंगल आपको नए बात समझाया जाता है। दर्शन नान चरिते तवन विनय सच्च समी गुत्तिसु जो क्रिया भाव रुई सो खलु क्रिया रुई नाम। अब संसार में क्रिया रुचि जीव भी है और ज्ञान रुचि भी जीव है। सब कुछ लोगों को ज्ञान ही पसंद है, प्रैक्टिकल क्रिया उनको पसंद नहीं है। कुछ लोगों को खाली प्रैक्टिकल क्रिया ही पसंद है, उनको ज्ञान पसंद नहीं है। तो दोनों का कंबाइन करिए ना, मिला करके रखिए। अकेले ज्ञान से भी नहीं चलता है, अकेले क्रिया से भी नहीं चलती है। दोनों साथ में जोड़ने से, ज्ञान क्रिया साथ में करने से मोक्ष अवश्य होता है। इसलिए नंदी सूत्र आगम में कहा है नान क्रिया ही मोक्षो। अब जो है यहाँ पर जो अथिकाय धम्मम सुअधम्मम खलु चरित धम्मम च सद्दह जिनाभिहियम सो धम्म रुइति नायभो। अब देखिए अस्थि कायात्मक जो है तो उनका काम क्या है? ये स्वयं करता नहीं है। आकाश धर्मास्तिका अधर्मास्तिका खुद होकर नहीं करेंगे, ये करने वाले जीव और पुद्गल के लिए हेल्पर है। Just like the water, it is helper for the fish. The fish is moving in the water, not the water is throwing the fish.
तो ये हमको समझना चाहिए। यहाँ पर भी इसी तरह से आत्मा को समझाया गया है। तबो अद्विहो बुद्धो बाहिर अभ्यंतर हो तहा बाहिरो छविहो बुद्धो एवं अभ्यंतर हो तबो। अब तब भी आत्मा का गुणधर्म है, उसकी भी बात आगे अलग से करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो है कविता पूर्वकम्मा इम संजमेण तवेण सब दुख परिणड्डा पक्कमंती महेशिणोति वेमी। जिस वे भी ये मार्ग समझ गए, उन्होंने अपने कर्मों का क्षय किया, कर्म क्षय करके ये भी जो है मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए, तो इनका भी मोक्ष मार्ग पर आगमन हुआ और ये आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ महावीर स्वामी भगवान को पूछा कि भगवान अब ज्ञान से क्या होगा, दर्शन से क्या होता है, चारित्र से क्या होता है, आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति से क्या होता है, या तप आदि से क्या होता है। तो भगवान ने यहाँ पर इस 35 श्लोक में उत्तर दिया है, नानेन जाने भावे दंसनेन सद्दहे चरित्रेण निगिन्नाहि तवेण परिशुद्धि। हम ज्ञान से क्या करते हैं, पदार्थों को जानते हैं। दर्शन से क्या करते हैं, जस्ट वी क्रिएट द रियल फेथ ऑन दैट, श्रद्धा धारण करते हैं। चारित्र से क्या करते हैं, आप संवर करके आने वाले कर्मों को रोकते हो। और तवेण या परिशुद्धि, तब धर्म से क्या करते हो, जस्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं हम। तो ये चारों क्रिया जो है ज्ञान दर्शन चारित्र और वीर्य की, ये करते रहने से ही आत्मा के कर्मों का क्षय होता है। नियम क्या बताया गया है, जब जब आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र आदि क्रिया के अंदर प्रवृत्त होती है, तब उसके कर्मों का क्षय होता है। और ठीक इससे अपोजिट, जब जब हम ज्ञान दर्शन चारित्र तप से विपरीत चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तब नए कर्मों का बंध होता है। दोनों बात बरोबर ध्यान में रख लीजिए आप। अब एक बहुत अच्छा छोटा सा सूत्र है यहाँ पर 36 श्लोक के अंदर, ये 28वां मोक्ष मार्ग गति का अध्ययन यहाँ पर आपको समझाया जाता है। अब इसके आगे जो है विशेष रूप से 29वां अध्ययन शुरू होता है, और उस 29वें अध्ययन के अंदर जो नाम दिया गया है वो यहाँ इसके आधार पर नाम दिया गया। तो ये नाम आपको यहाँ पर मिल रहा है सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन। अब इस अध्ययन के अंदर मुख्य बात जो की गई है वो है पराक्रम। કેટલાક શબ્દો કદાચ તમે એનો ડિફરન્સ સમજી શકો, થોડી મહેનત કરવી, પરિશ્રમ કરવો, અને પછી પરાક્રમ કરવો, અને પછી પુરુષાર્થ કરવો। 4 શબ્દો મેં અલગ અલગ કયા છે, હવે વિચાર કરી જાઓ શું ડિફરન્સ છે। ડિગ્રીનો ફરક છે, બસ થોડી ડિગ્રી તમે વધારો। એટલે પહેલા કીધું કે ભાઈ મહેનત કરી, तो शू कर्यो, કેટલી મહેનત કરી। પછી કીધું કે તમે પરિશ્રમ કર્યો, પણ હવે મહેનત કરતા પરિશ્રમ જરા 50 ગણું વધારે પાવર છે। પરિશ્રમ કર્યા પછી કોઈ એમ કે મેં પુરુષાર્થ કર્યો, તો એ પુરુષાર્થ કરવાની અંદર 80% થયો, અને છેલ્લે કોઈ એમ કે મેં પરાક્રમ કર્યો છે, તો પરાક્રમની અંદર શું કે પથ્થરે તોડી નાખ્યો। એટલે એમાં શું કર્યું કે આત્માના કર્મોને તોડી નાખે અને સીધો આગળ વધે, એનું નામ પરાક્રમ છે। બોલો હવે તમે વિચાર કરી જાઓ, જૈન ધર્મ પામીને ધર્મ કરતા તમે મહેનત કરો છો, પરિશ્રમ કરો છો, પુરુષાર્થ કરો છો કે પરાક્રમ કરો છો? गुरुदेव अगर हिंदी में बोलेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो हाँ, मुझे आप नहीं। जो है जैन धर्म हमको मिला है, अब धर्म प्राप्त करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, या पराक्रम कर रहे हो? अब चारों के अंदर भेद समझ लो, कितनी डिग्री का भेद है। एक विद्यार्थी को पूछा गया भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोलता मैं तो मेहनत तो कर रहा हूँ। अब दूसरे को पूछा तो उसने क्या कहा, साहब नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा परिश्रम कर रहा हूँ।
तीसरे को पूछा गया भाई क्या कर रहे हो, नहीं माय एफर्ट इज टू मच फॉर दैट, पुरुषार्थ कर रहा हूं मैं। और फिर लास्ट में चौथे को पूछा गया व्हाट आर यू डूइंग फॉर स्टडी पर्पस, तो वो कहता है कि मैं तो पराक्रम कर रहा हूँ। तो उसको बोला इतना क्या, पराक्रम का मीनिंग क्या हुआ? वो कहता है आई वांट टू गेट 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। और जब पुरुषार्थ वाले को पूछा गया तो उसने क्या कहा, आई वांट टू गेट ओनली द फर्स्ट क्लास फर्स्ट। फिर तीसरे को पूछा गया भैया तुम तो परिश्रम कर रहे हो तो क्या, नो नो इफ आई विल गेट 50% देन इट इज ओके सफिशिएंट फॉर मी। एंड द फोर्थ वन को पूछा तुम मेहनत कर रहे हो, तो ही इज सेइंग दैट आई एम ट्राइंग टू गेट द 35% मार्क, ओके आई एम विल बी पास। अब ये डिग्री समझ में आ गई, फर्क आपको ख्याल आ गया? लेकिन 35% मार्क से पास होने वाले को कहाँ एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम। 71% मार्क प्राप्त करने वाले फर्स्ट क्लास वाले को तो एडमिशन मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जो आउट ऑफ 100 मार्क पास किया है उसको तो कितना जल्दी सामने से मेरिट पर बुला के देंगे। नहीं तो दूसरों को तो 50 वाले को 60 वाले को तो बोलेंगे भाई आप कुछ खिलाओ पिलाओ तो आगे एडमिशन मिलेगा, वहां की बात अलग हो जाती है, वो आप भाषा समझ सकते हो। और ये 100% वाले को तो सामने से बुलाएंगे, वो पीछे पड़ेंगे, नहीं नहीं यू मस्ट कम इन अवर कॉलेज, टेक द परमिट एडमिशन इन अवर कॉलेज। तो ये फर्क है कि नहीं है? बोलो अब आपको मैं पूछ रहा हूँ आप क्या कर रहे हो बताइए, आप धर्म मिल गया है, अब आप क्या कर रहे हो? 70% जितना ट्राई कर रहे हैं। इसको सब्जेक्टिव है बहुत, मतलब इसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं पराक्रम कर रहा हूँ। पराक्रम तो नहीं है। कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ ये तो आपने तो एक और ही नया शब्द जो, मैं तो 4 ही कह रहा था, आपने तो 5वां एक और जोड़ दिया, कोशिश कर रहा हूँ। हम जब किसी को कहते हैं कि भाई ये पचकान लो ये पचकान लो, तो आपके जैसे ही लोग अरे कोशिश कर सो साहब, कोशिश करके देखूंगा साहब। कोई उस समय ये नहीं कहता कि मैं पराक्रम करूंगा। विजय भाई को कहा कि देखो 4 महाविजय का त्याग करना है, तो जरा जोश हो जोश हो क्या, तो ये लैंग्वेज का मतलब समझ जाना जो चाहिए। क्या होता है वो गुजराती लैंग्वेज में जोश होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आपको ये पता चल गया कि 4 महाविजय नरक का द्वार है, ये नरक के दरवाजे, लेकिन अभी विजय भाई को बटर खाना है, वो क्या वो बटर के लिए 4 महाविजय का पचखान नहीं कर सकते हैं। और महावीर स्वामी ने ऑप्शन बताया है कि यू मस्ट यूज द घी एक्सेप्ट द बटर। बटर के अंदर असंख्य जीवों की हिंसा है और घी के अंदर एक भी जीव की हिंसा नहीं है, तो कितना फायदा हो गया। अब घी जो है वो बटर का ही एक चेंजिंग फॉर्म है ना। अब बटर में से घी बना है, तो बटर में से बना है या डायरेक्ट क्रीम में से बना है, जो भी है, बनने के बाद बटर तो आप 2-4 दिन भी नहीं रख सकते हो, 10 दिन भी नहीं रख सकते हो, और घी को तो 2 साल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आपको उसमें क्या सोचना है, जब असंख्य जीवों की हिंसा का पाप सिर पर बढ़ता हो और कल नरक होती हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं परिश्रम करूंगा, कि मैं पुरुषार्थ करूंगा, कि मैं मेहनत करूंगा, कि मैं पराक्रम करूंगा। पराक्रम करे इसका, पराक्रम करे। जब देखो बिजनेस की बात आती है तो हु इज द बिजनेसमैन टेकिंग द डेयरिंग इन दैट, ख्याल है, वो करेज करता है, डेयरिंग दिखाता है, अरे देखेंगे चलो करके देखते हैं, वहां डेयरिंग करते हो। और धर्म की बात आती है तो कोई डेयरिंग ही नहीं करता है सर, यहाँ बिल्कुल बिल्ली जैसे ठंडे बर्फ हो जाते हैं सर, ये समस्या है। और कर्म बांधने की बात आवे तो सब डेयरिंग करने आगे। तकलीफ ये है, आज किसी को कहा भाई चलो 84 14 है आज प्रतिक्रमण करना है, तो ना मारू माथું દુખે છે, મારું पेट दुखे છે, मारे हजी जमवानू बाकी छे, और उनको कहा है कि आज संडे पिक्चर में जाना, सबसे पहले तैयार, चलो मैं भी आता हूँ चलो। तो ये हमारी आत्मा के अंदर ये कंडीशन क्यों बनी हुई है, पाप की प्रवृत्ति करने के लिए तो जीव जो है वो अपनी डेयरिंग करता है, पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है,
और कर्म क्षय करने की बात आवे, पाप छोड़ने की बात आवे, तब वो आपके जैसे कोई कोशिश शब्द बोलता है और कोई मेहनत शब्द बोलता है, लेकिन आगे ही नहीं बढ़ती है गाड़ी। नहीं साहब, ऐसा कर सकते हैं कि पहले थोड़े थोड़े पहले इतना तय कर सकते हैं कि वीक में 2 बार नहीं खाएंगे, बाद में 3 बार, बाद में मिनिमाइज करते जाएंगे और इस तरह करते जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं ना। माजी તમારી ઉંમર કેટલી થઈ? તમે ઘણા ગરડા થઈ ગયા છો। 74 72 પર પહોંચ્યા અને હવે તમે કહો કે ધીરે धीरे धीमे धीमे चालशो, मेरी तो बात नहीं, क्या होगा इस उम्र में आकर आप करोगे? अभी हमारे आयुष्य समाप्त होने के कितने बरस बाकी है? आप 100 साल के होने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, पता नहीं, कल भी आपको पहले ये माजी हामलो तो खरा थोड़ा। अब आपको ये सोचना है कि अब धीरे धीरे चलने का टाइम है कि अब रनिंग का टाइम है, मैं कि ऐसा कहती हूँ का टाइम है, तो नहीं कर सकते तो का टाइम है। नहीं, मैं साहिब जी मैं ऐसा સાંભળો તો બાજી, તમને હાથ જોડો વિનંતી કરો, થોડું સાંભળવાની શરૂઆત કરો। તમે નોન સ્ટોપ બોલશો તો હું કેવી રીતે બધાને સમજાવીશ? થોડું સાંભળો। अब ये टाइम आपका धीरे धीरे का टाइम नहीं है, अब रनिंग का टाइम है। अब ये अकॉर्डिंग टू एज, आप ये कब बोलते हैं? व्हेन यू वाज एट द एज ऑफ 10 years old, तब मैं समझ सकता, हाँ धीरे धीरे करेंगे साहब, देखेंगे फिर धीरे धीरे। लेकिन अब एट द एज ऑफ 72 अगर आप धीरे धीरे करने जाओगे तो फिर आप गाड़ी चुक जाओ। अब आपको फास्ट रनिंग आनी चाहिए। नहीं, चलो छोड़ दिया, अब नहीं करना। हमें शू छोड़ो, धीरे धीरे क्या करना है ऐसा? ऐसी स्थिति के अंदर ये दोनों प्रयत्न हमको करना पड़ेगा। अब आज हमारा खाना पीना ही नहीं छूट रहा है तो संसार कैसे छूटेगा? कल विजय भाई को हम बोलेंगे भाई दीक्षा लेना है, अब साधु जीवन स्वीकार करना है, दीक्षा लेना है। अभी क्या बोलेंगे? अजी तो मारे बटर नहीं छूटतो तो संसार क्या थी छूट से। नहीं साहब जी, मैं पहली बात ये भी है, आप धीरे धीरे की कोशिश अब मत करो। मैं धीरे धीरे मेरे लिए नहीं बोलती हूँ, मैंने खबर थे तमें डाया था, विनती कर। ना अब आप पहले ये प्रयत्न करना है कि अब हमको वी हैव टू रन फास्ट। नाउ यू आर इन द ओलंपिक। ओलंपिक में वहां स्लोली चलने वाले को एडमिशन नहीं होता है, वहां तो रेस लगी हुई है। यू हैव टू रन फास्ट, तो ही आप जो है कुछ जीतोगे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे, नहीं तो फिर जाओ भाई। तो ये अब जो है, अब वो समय हाथ से चला गया धीरे धीरे का। अब भगवान यहाँ पर ये पराक्रम की बात कर रहे हैं, और वो भी इधर देखिए, पराक्रम किसमें करना है आत्मा को? अब ये पराक्रम उसको सम्यक्त्व प्राप्त करने में करना है। चलो मैंने बटर की बात की तो वो खाली विजय भाई के हिसाब से थी, लेकिन यहाँ तो पहले पराक्रम प्राप्त करके किसमें करना है? सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये जो चक्कर हमारा चल रहा है, ये तो मिथ्यात्व का, कसाय का, अनंतानुबंधी का चक्कर है, ये इसका चक्कर है। अब इसमें से बाहर निकलना है और आत्मा को सीधे यहाँ पहुंचाना है, तो ये है पराक्रम। आपको यहाँ पर ये जो है पराक्रम करना पड़ेगा। आप पराक्रम नहीं करोगे, आप सोचो मैं धीरे धीरे करता रहूं तो और कई जन्म बीत जाएंगे। कल यहाँ से मृत्यु हो गई, अभी लास्ट फिगर तो आ गया कि नहीं? कोरोना में डेथ का फिगर आ गया, सबको पता ही है। कोरोना के अंदर कितनी डेथ हो गई, छोटे बच्चों से लेकर कितने। यूएस का फिगर यहाँ के पेपरों में आता है, 10 लाख स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना। 10 लाख बच्चों का फिगर आ रहा है। अभी तक तो सब समझते थे कि दे ओनली एजेड पीपल्स आर जो है इन्फेक्टेड हो रहे थे, लेकिन अब तो ये फिगर बड़ा हो रहा है सर। अब क्या परिस्थिति आएगी सोचो आप। तो यहाँ पर इतनी मृत्यु में अच्छे अच्छे चले गए, अच्छे अच्छे छोटे से बड़े सब चले गए। अब ऐसी स्थिति में वो सोचते थे ना, आपने एमने પણ लाइफ में कैलकुलेशन કર્યું હશે, देखेंगे सोचेंगे करेंगे होगा, तब तक तो बेचारे संसार छोड़ के ही चले गए। अब भगवान ने यहाँ पर ये अध्ययन दिया है, और ये अध्ययन कौन सा है? 29th अध्ययन जो है ये इस समय चल रहा है।
अब इसके अंदर खाली क्वेश्चन आंसर दिए सर, 73 क्वेश्चंस है और भगवान को ये सब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और भगवान को उत्तर देने के लिए कहा है। और ये सारे क्वेश्चन हमारे लिए काम के। आप मेरे को बोलो तो मैं 73 डेज तक आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर समझाते जाऊं, और वो हमारी क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट है। हे भगवान, हमें खमाश ना दઈએ तो अમને શું લાભ થાય? हे भगवान, हमें कावसक करिए तो हमने શું લાભ થાય? हे भगवान, हमें सामायिक करिए तो हमने बेनिफिट એનું શું મળે? हे भगवान, हमें उपवास शामिल करिए तो એનાથી શું फायदो થાય? ऐसे 73 क्वेश्चन है और ये सबके ऊपर उत्तर जो है भगवान का बहुत समझने जैसा है। अब आप 73 डेज तक अगर रोज सुनने वाले हो तो मैं डिटेल में आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बता दूं। ख्याल आया कि नहीं? अब ये एक ही चैप्टर में है, इसी में है खाली इतने। अब ये हमारी क्यूरियोसिटी का सेटिस्फेक्शन करने वाले। अदरवाइज द पीपल आर डूइंग बट दे हैव सम डाउट इन देयर माइंड। नो डाउट आई एम डूइंग द फास्टिंग, उपवास करूं છું પણ શું થાય? આ ઉપવાસથી શું મળે? આ ઉપવાસ કરવાથી શું થાય? શું મળે? ये डाउट भी अंदर रहता है। तो फिर मतलब क्या हुआ? इधर हमने श्रद्धा का नाम लिया है, एंड नाउ सी द फेथ, द रियल फेथ एंड डाउट बोथ कैन नॉट बी द साइमल्टेनियसली इन वन पॉकेट। यू से जैसे हम कहते हैं तलवार, मालूम ही है ना, तो दो तलवार एक म्यान में साथ में नहीं रह सकती है। डाउट एंड रियल फेथ बोथ कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली इन अवर माइंड। दोनों अलग अलग चीज है, आपको दोनों को समझना है। अब हमको दिमाग में से डाउट तो निकाल लेंगे, नहीं तो आप डाउट करते जाओगे तो मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमको भगवान ने तो सामने से उत्तर दिया है, हर बात का उत्तर दे करके हमारा डाउट अंदर से निकालने की कोशिश करे। Then each and every person just have the curiosity in their mind। तो आपको अंदर से जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं एक खमासना भी मंदिर में जाकर देता हूं तो उसका फायदा है कि नहीं है, लाभ है कि नुकसान है? कोई आपको जो है खमासना देने से नुकसान कैसे होगा? तो फिर क्या लाभ होता है? आप मंदिर की विधि भी तो जाते हो ना, करते हो ना मंदिर में, आप दर्शन करते हो, पूजा करते हो, खमासना देते हो। आपने साथिया बनाया, उसके ऊपर नैवेद्य रखा, फिर स्वस्तिक बनाया, उसके ऊपर आपने फल रखा। आप खमासना देकर कावसक करो, विधि करो, चैत्योनंद करो, देवनंद करो, आप माला गिनो, जाप करो, सामायिक करो, उपवास करो। इन सब का कोई ना कोई मीनिंग तो निश्चित है, इनका बेनिफिट निश्चित है। अच्छा, यहाँ पर उत्तर देने वाले महावीर स्वामी है, तो वो तो एक भी उत्तर में कोई सांसारिक फल का लाभ का तो उत्तर दे नहीं रहे कि તમે સામાયિક કરો એટલે તમને આ મળી જશે ને તે મળી જશે, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। वो तो हर एक के उत्तर में आत्मा कर्म का क्षय कैसे करती है, कितने कर्म का क्षय होता है, किस कर्म का क्षय होता है, किन गुणों के प्रगटीकरण होता है, कौन से गुण अंदर से प्रकट होते हैं, यहाँ तो इसी एंगल को महावीर समझा रहे। कोई आपको आंबिल उपवास जो है संसार के सुख भोग के लिए फल देने वाला नहीं बताया। एक सामायिक औषध, प्रतिक्रमण, संवर आदि आपको संसार के सांसारिक भौतिक फल देने वाला नहीं बताया। तो ये सब जो है बिल्कुल आत्मिक लाभ के लिए, फॉर द स्पिरिचुअल बेनिफिट। तो वहां उस आपको क्या फल मिलेगा? किस कर्म का क्षय होता है, कितने कर्म का क्षय होता है, कैसे कर्म का क्षय होता है, कितने प्रमाण में कर्म का क्षय होता है, और आत्मा का गुण कितना प्रकट होता है। बस इतनी सी बात को लेकर के चल रहे हैं हम। तो यहाँ जो है अब एक एक प्रश्न की बात जो इन्होंने यहाँ पर उठाई है, तो पहले तो इन्होंने पूरा 73 क्वेश्चन का लिस्ट दिया है। अब उसका तत्सनम अयि मट्टे एवं माहिजयी तम जहाँ संवेगे निव्वे धम्म सद्दा गुरु साहमीय सुसुरसनाय सनया
आलो अणया निंदणया गरिहाणया सामाये 24 सत्तये वंदने पडिक्कमणे कौसग्गे पचखाणे थयथु मंगले काल पडिले हणया पाय चित्त करणे खमावणया सज्जाए वायणया परिपुच्छणया। ये ऐसा इस तरह से 73 क्वेश्चन का लिस्ट है। अब इसके अंदर फर्स्ट वन जो है वो संवेग का है, बाद में निर्वेद का है, फिर तीसरा धर्म श्रद्धा का है, चौथा गुरु साधर्मिक शुश्रूषा का है, आलोचना का है, निंदा का है, गर्हा का है, फिर सामायिक का क्वेश्चन है, 24 सत्थों का, चतुर्विंशति का है, वंदन का है, फिर प्रतिक्रमण करने का है, फिर कौशक का है, फिर पच्छकान का है। ऐसे 73 टॉपिक हैं जिनके ऊपर यहाँ प्रश्न करके अब भगवान को पूछा जाए कि भगवान इसका क्या लाभ होता है, मैं करूं तो क्या फायदा होता है। ये सब बात यहाँ पर इन्होंने अलग अलग से ली है। चलो अब इसमें से आप पहले समझो कि संवेग से क्या लाभ है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर इन्होंने दिया है, हे भगवान संवेग, तो ये संवेग जो बताया गया है तो ये किसके लिए बताया गया, कैसे बताया गया है? तो जिस आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा जागे उसको कहते हैं संवेग। बोलो હવે એલ્સાબેન, તમને મોક્ષ મેળવવાની ઈચ્છા છે ખરી? તમને સંવેગ ભાવ તમારામાં પ્રગટ થાય, ખ્યાલ આવ્યો? આનાથી ટોટલ અપોઝિટ તમને એવી ઈચ્છા હોય કે ભાઈ હું પણ ફરી બીજા સેકન્ડ મેરેજ કરું ને થર્ડ મેરેજ કરું ને મને પણ 10 કરોડનો બંગલો મળે ને હું પણ જે છે યુએસ ને વાઇસ પ્રેસિडेंट બની જાઉં ને એવી તમારી ઈચ્છા હોય तो फिर आपको संवेग नहीं है, वो संसार के मोह की इच्छा बन जाएगी। अब वो सब पूरा हो गया, छोड़ दिया हमने, निकल गए उस चक्कर में से, बाहर निकले। अब मुझे एक ही लक्ष्य है कि मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ना है। अब संसार के सुख की इच्छा नहीं है। ख्याल है कि अब जिसको जिसको अंदर से इच्छा जगे तो वो उनका अपना अपना लक्ष्य, आप अपनी देखो साथ, सबको अपना अपना मन तपासना है, अंदर से भाव जगने चाहिए। अब संसार की कामना नहीं है, मोह की तृष्णा और इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो वो आत्मा जो है अब उसी लक्ष्य में है कि मारे हवे आ एक ज साध्य छे, आ मारे एक ज साध्य साधवू छे, हवे मारे आ कीमती मनुष्य जन्म वेड़फवू नथी, अब मुझे ये वेस्ट नहीं करना है साहब, अब किसी भी हालत में मुझे मेरी आत्मा का हित साधना है। तो वो जब आपके भाव अंदर से प्रबल बनेंगे, समझे कि नहीं, तो फिर आप उस दिशा में चल पड़ेंगे। तो दीक्षा लेने के लिए आपको नॉलेज जितना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा तो अंदर आपको संवेग की भावना, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। अब मेरा संसार बढ़ाना नहीं है, मुझे संसार में मुझे बढ़ाना है कि संसार बहु संसार मुझे आगे चलाना नहीं है ऐसा। तो ये इच्छा प्रबल बननी चाहिए आपको सबसे पहले। तो ये यहाँ पर विशेष रूप से जिसको कहा है संवेग भाव अंदर से आ जाए। अब उसका क्या है कि मिथ्यात्व कम हो जाता है, क्रोध आदि कसाय घट जाते हैं। अब वो इसमें से एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़ जाए, तो यहाँ से आप एक स्टेप आगे बढ़ गए, तो अब यहां से सेकंड स्टेप में आएंगे निर्वेद। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है निर्वेद भाव, मतलब क्या हुआ? इसमें अगर मोक्ष की इच्छा प्रबल हुई है तो इसमें आपकी संसार की वासनाएं घटनी चाहिए। अब मेरी संसार की इच्छा तीव्र नहीं है, मुझे सुख भोग मिल जाए, मुझे 10 करोड़ का बंगला मिले, मेरे को 1 करोड़ की गाड़ी मिले, अमाप धन संपत्ति वैश्वर्य मिले, भोग विलास और साधन सामग्री मिले, सब निरर्थक है। બધું અહીંયા મૂકીને આંખ મીચીને જવાનું છે। એક સોનાની વીંટી આંગળીમાંથી નહીં નીકળતી હોય તો કદાચ આંગળી કાપશે ખરા, પણ સોનાની વીંટી कोई बाली नहीं नाखे। अभी आप जानते हो अच्छी तरह से, संसार में सब देख लिया, और संसार में तो सब अपने अपने स्वार्थ के लिए राजी।
मेरा स्वार्थ जहां पूरा होता है वहां तक मैं जो है उसमें राजी हूँ। जिस दिन आपने देख लिया कि अब इससे मेरा स्वार्थ नहीं सरता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। ख्याल है कि नहीं? सब संसार के अंदर यही चक्कर चल रहा है सर। वो बेचारा ट्रम्प हार गया तो अब उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे डाइवोर्स लेना है। अब ये कैसा चक्कर है भाई? ये तो इलेक्शन है। अब इलेक्शन में हार जीत तो होनी है, लेकिन वो भी छोड़ने को भी तैयार नहीं है ट्रम्प। नहीं, अभी तक मैं हारा नहीं हूँ साहब, वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। अब ये तब संसार का चक्कर है, रहने ही वाला है। अब क्लेश कसा है तो बढ़ने ही वाला है। अब आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओगे तो भी क्या होगा सर? तो ये समस्या है। अब ऐसी स्थिति में अगर ट्रम्प हार गया, ही इज आल्सो अबाउट द 74 एज उसकी हो गई, अब उसकी वाइफ बोले कि मैं डाइवोर्स ले। अरे ऐसे दुख के अंदर, तकलीफ में किसी को सांत्वना देनी चाहिए कि ऊपर से आप डाइवोर्स लेके जाने की बात। तो क्यों नहीं लिया इतने बरस तक डाइवोर्स? When Trump was president, so she was also the first lady of the nation. तो उस समय क्यों नहीं उसने डाइवोर्स लिया? अब इनकी तो लाइफ ही ऐसी है सर। अब इनकी, ट्रम्प की लाइफ देखा जाए तो 3-3 4-4 बार तो डाइवोर्स हो गए। अब जो बाइडन आ रहा है तो वो कितनी बार डाइवोर्स करके आ रहा है वो भी आप लोग जानोगे, सब डिटेल तो सब। तो ये संसार है ही ऐसा। संसार के अंदर डाइवोर्स लो तो भी सुख शांति नहीं है, और डाइवोर्स नहीं लो तो भी सुख शांति नहीं है। अब ये तो संसार का चक्र ही ऐसा है। ऐसी स्थिति के अंदर हमको पहले मोक्ष की इच्छा करनी, और फिर संसार के ऊपर जो है आपको बिल्कुल विरक्ति आ जानी चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा संसार ही नहीं चाहिए, नहीं रहना है ऐसे संसार में, रहना ही नहीं है। पहले ये मानस तो बना लो कम से कम। भले ही आज हमारे लिए मोक्ष नजदीक नहीं है या पॉसिबल नहीं है, लेकिन संसार को बढ़ाना ये कौन सा पॉसिबल है? नहीं तो ये माझी के जैसे हो जाएंगे, आप धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चलो, अभी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, स्लोली स्लोली आराम से चलेंगे। अरे भाई साहब, अभी स्लोली चलने का मौका, टाइम नहीं है, वो आज से गया आपका। When you was as a small kid, you say having the only 2 years or 3 years, और वो समय जो है वो स्लोली बच्चा कैसे चलता था? बिकॉज having that afraid in the mindset, I will fall down, शायद मैं गिर जाऊंगा, तब वो धीरे धीरे चलता था। अब ओलंपिक में छोटे बच्चे को, 2 साल के बच्चे को ओलंपिक में थोड़ी ले जाते, वहां तो आपको, यू आर द रनर, अब आपको कंपटीशन के अंदर रनिंग करना है साहब। अब यहाँ पर आए हे भगवंत, अब ये तो चलेगा, अब इसके अंदर मुझे जो है निर्वेद भाव चाहिए साहब। अब निर्वेद भाव के अंदर मुझे संसार के प्रति अरुचि है साहब। जैसे खाने पीने की कोई चीज को आप अरुचि कर लो, कारेलाનું શાક નથી ભાવતું तो હવે छोड़ी, नहीं नहीं मुझे नहीं रखना, मैं नहीं खाता हूँ, मुझे नहीं पासा है, मुझे नहीं पसंद है। क्यों भाई साहब, क्या हो गया? तो जिसके प्रति आपकी अरुचि है, वो आपको पसंद नहीं है, वो चीज आप जल्दी छोड़ने को तैयार हो। वैसे यहाँ पर भी आप देखिए आपको क्या पसंद है। वे भगवान धम्म श्रद्धायणम बनते जीवे किम जनई। अब तीसरा स्टेप आपके यहाँ पर ये आया, जैसे आप यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पहुंचना ही मतलब क्या है? ये आपकी कक्षा आ गई श्रद्धा की। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद श्रद्धा हुई तो भगवान, હવે મને શ્રદ્ધા થઈ ગઈ, હવે શું फायदो થશે? अब मुझे श्रद्धा हो गई, अब क्या लाभ होगा? अब भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर आपको निर्वेद से धर्म श्रद्धा के अंदर आप आ गए हो, तो धर्म श्रद्धा से आप जो है क्या प्राप्त करेंगे? धर्म श्रद्धा से शाखा वेदनीय कर्म उपार्जन करेंगे। विषय सुखों के अंदर जो राग द्वेष है वो कम हो जाएंगे। आपके अंतर में वैराग्य भाव जगना शुरू हो जाएगा। फिर आपको गृहस्थाश्रम का संसार छोड़ने के भाव प्रबल बन जाएंगे। कम से कम इतना भाव तो प्रतिदिन करिए, और भाव तो बनाइए आप अंदर से। विजय भाई शू भाव बनाओ छो बोलो? હું કોઈ પણ હિસાબે સાધુ વેશમાં જ મરીશ, બોલો આવા ભાવ તો થાય કે ના થાય? ભાવ તો કરી શકાય, મારે મરવું છે પણ સાધુ વેશમાં મરવું, કોરોનામાં મરવું છે, બોલો તો આજે જતા રહો।
लेकिन हम अगर ये संकल्प करते हैं कि नहीं, जाना तो साधु वेश में ही जाऊंगा, बिना उसके मरना ही नहीं है साहब मुझे, अब इसके बिना तो मुझे जाना ही नहीं है, मैं सम्यक दर्शन तो प्राप्त करके ही जाऊंगा, मैं मिथ्यात्व तो बिल्कुल निवारण करके ही जाऊंगा साहब, मुझे मिथ्यात्व में मरना ही नहीं है, मैं कुछ भी करूंगा, भले 2 आंबिल उपवास कम होंगे, लेकिन मिथ्यात्व को दूर करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही मरूंगा। ये संकल्प करो आप, ये दृढ़ संकल्प से आने वाला है, ख्याल है। तो ये पहले आवश्यकता हमारी हो गई है। अब ये कब होगा सब, आप देखिए, द पर्सन हु वांट टू अचीव दैट, फॉर अचीवमेंट अब उसका प्रयत्न एक पराक्रम के रूप में होना चाहिए, अब पुरुषार्थ प्रबल करना है आपको, अदरवाइज यू विल नॉट अचीव दैट, एंड नॉट टू अचीव ओनली दैट, बट इफ यू वांट टू अचीव द सॉल्वेशन ऑफ द सोल, आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो कितना प्रयत्न करना पड़ेगा। एक सामान्य बिजनेस सर्विस करने के लिए लोग कितना एफर्ट करते हैं। इफ यू वांट टू अर्न समथिंग यू हैव टू डू एफर्ट, लेकिन आपको यहाँ मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आपका पराक्रम ही होना चाहिए। अब इसमें तो पराक्रम से कम चलेगा नहीं तो फिर हम स्लोली के विचार में रह जाएंगे, तो फिर कल हाथ में से बाजी चली जाएगी सब। तो क्या आवश्यकता है, अब इसके लिए आपको वैराग्य आ गया, अब श्रद्धा आ गया। श्रद्धा से आप पहले मोक्ष के प्रति हमारी धारणा पॉजिटिव बन जाएगी। जो आज दिन तक हमने तो देखा तो नहीं है मोक्ष, तो आपकी इच्छा कैसे होगी। कोई भी पूछेगा तो फिर मोक्ष के बारे में શું છે, મોક્ષ એટલે ગળ્યું છે કે કડવું છે, મીઠું છે કે ખારું છે। Why should to achieve the moksha, क्या जरूर क्या है हमको मोक्ष की इच्छा बनाने की जरूर क्या है। तो जब तक आप मोक्ष के बारे में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपको उसका सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तो आपको श्रद्धा नहीं होगी। फिर बिफोर टू क्रिएट द रियल फेथ वी मस्ट गेट द प्रॉपर रियल नॉलेज। क्या है, आपको सही ज्ञान तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो श्रद्धा नहीं होगी। ये तो जिनेश्वर परमात्मा का शासन है। आपको मोक्ष की श्रद्धा भी कब होगी, when you will study about the moksha, you will get the proper knowledge about the moksha, what is moksha, why should to achieve the moksha। ये हमारे अंदर के प्रश्न खड़े होने चाहिए और फिर आपको प्रयत्न करना है। नहीं तो फिर आप 2 अक्षर का शब्द ही बस मोक्ष मोक्ष, वो आप शब्द रटते रह जाओगे, लेकिन रटना नहीं, हमको तो अचीव करना है, प्राप्त करना है। उसके लिए हमारा पराक्रम उस दिशा का करना है, बनाना है हमको। आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा ही साहब, नहीं तो वंचित रह जाएंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनगार जीवन जो है, श्रमण जीवन, साधु जीवन आपकी साधना का लक्ष्य बनना चाहिए। आखिर संसार में तो हम रहे, कितने भी लोग रहे, तो सभी सुखी संपन्न कहाँ हुए, इतनी सुख शांति सबको कहाँ मिली, वो भी तो आप देखिए कि नहीं। ऐसी सुख शांति, ऐसी सुख शांति प्राप्त करने के लिए हम जो है कितना सब कुछ कर सकते हैं। अब आई बात आगे कि गुरु साहम्य सुसुनैनम मनते जीवे किम जनै। हे भगवान, अब हम धर्म की श्रद्धा करने वाले और गुरु भगवंतों की शुश्रूषा, सेवा, उनकी भक्ति वैवज और साधर्मिक आदि की उपासना आदि करने वाले, अब उन सब जीवों के प्रतिपत्ति प्राप्त करने वाले विनीत ऐसे जीव जो है, उनके लिए हमको उसको क्या करना चाहिए, कैसे प्राप्त करें। तो कहा है गुरुओं का सानिध्य चाहिए, सत्संग, संत समागम। आपके किसका करेंगे सब, नहीं तो हमारा जीवन तो ऐसे ही जा रहा है। संतों का समागम करने से, सत्संग करने से जो है हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, आत्मा का विकास होगा। अब ये भी तो एक माध्यम है ना, इस माध्यम से आप कहाँ एटलांटा बैठे हुए आए, हिंदुस्तान में रहे हुए साधु संतों के साथ सत्संग कर रहे हो। आपका 1 घंटा 2 घंटा जो संत समागम हो रहा है, सत्संग के अंदर चल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, एक माध्यम है। नहीं तो आप इतने दूर बैठे, कितना 10,000 किलोमीटर होता होगा,
अब इतने अंतर के बाद यहाँ से बैठकर आप संत समागम कर रहे हो, स्वाध्याय हो रहा है, मोक्ष की बातें सुन रहे हैं हम यहाँ बैठे, आगम का तत्व हमारे सामने आ रहा है। अब ये कोई सामान्य बात थोड़ी है, ऐसा ख्याल है। ये तो परम सौभाग्य है आपका, बड़ा अच्छा पुण्य है आपका, और ऐसे प्रबल निमित्त से जुड़ गए। अब हम तो नहीं देख रहे हैं संख्या उनका, भले ही कम संख्या हो कि ज्यादा संख्या हो सा। अब जो भी आत्मा, जिनकी आत्मा का जो भी पुण्य प्रबल जागेगा, उनको तत्व समझ में आ जाए, और वो अगर इस कक्षा में चलने शुरू हो जाए, तो कल किसी न किसी का कल्याण तो ही है। हम तो निमित्त बन रहे, किसी न किसी का निमित्त तो मिलेगा। अब ये निमित्त प्राप्त होना और इस निमित्त से वापस चलना, देखिए एलिजाबेथ का बड़ौदा की थी, अब शादी करके कनाडा गई, कनाडा से वापस अटलांटा है। अब साधु संतों का योग मिल जाए तो वापस शायद जो अटलांटा से इंडिया में आ जाए, और यहाँ आकर हिंदुस्तान में सेट होकर के कल जो है अच्छे भाव बन जाए। अब ये पारुल बहन ने तो दीक्षा के भाव बना लिए, अब इनको संयम की साधना के भाव जग गए, तो बहुत अच्छी बात है साहब। अब ये सोचते सोचते शायद विजय भाई के भी भाव बन जाए दीक्षा लेने के, फिर तो सुशील जी आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, फिर संसार छोड़, जब इतना खाना पीना छोड़ सकते हो तो संसार छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। आप इतने व्रत पचकान कर लेते हो, मैंने ये छोड़ा है, मैंने इतने वर्षों से ये छोड़ा, इतने वर्षों, ये आपका त्याग ही तो आपको बड़ा बना रहा है साहब। देखो दुनिया में दो मार्ग है, एक तो भोग मार्ग है और एक त्याग मार्ग है। अब भोग मार्ग में जा रहे हैं, हम लाखों को देख रहे हैं, लाखों लोगों को देख रहे हैं, भोग मार्ग में जाकर के भी सुखी हुए क्या? तो अच्छा है कि आप भोग मार्ग को छोड़कर त्याग का मार्ग अपना तो रहे हो। तो त्याग के मार्ग पर अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका एक आइडियल, एक आदर्श खड़ा होता है। आपके परिवार वाले, रिश्तेदार जो आपको जानते हैं, आपका त्याग समझते हैं, वो आपके मार्ग की अनुमोदना करेंगे। ओहो, बहुत बड़ी त्याग की बात है। संसार में रह करके इतना बड़ा त्याग करना, इट्स नॉट द इजी जॉब। तो ये तो बात बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा त्याग करते हो, तो कल बड़ा भाव रखिए कि हम तो संसार का भी त्याग कर सकते हैं। ख्याल है, ये तो भाव बनने ही बनने चाहिए साहब, नहीं तो मतलब नहीं फिर ऐसा। तो यहाँ पर जो है गुरु भगवंतों की सानिध्यता और उनका संत समागम अगर होता है तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब कहते हैं आगे बढ़ते हुए कि हे भगवंत, हम इससे जो है मनुष्य भव जो हमको आज प्राप्त हुआ है, और इसमें से आगे बढ़ते बढ़ते हम किस तरह से आत्मा के मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए दर्शन आदि की विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं साहब। अब एक आगे का प्रश्न है, आलो एनानम बनते जीवे किम जनै। हे भगवान, आलोचना करने से आत्मा को क्या लाभ होता है? यहाँ आलोचना शब्द का क्या मीनिंग है? जस्ट ऑब्जर्वेशन, टू ऑब्जर्व इनसाइड। हमको पहले अंदर, आत्मा के अंदर देखना है। तो यहाँ इसके कुछ स्टेप आपको बताए गए हैं। अब इन स्टेप के अंदर आप जब समझेंगे तो आपको और ख्याल आ जाएगा। ये साधना का मार्ग जो दिया है, अब इसके अंदर सबसे आप ये देखिए कि एक ये है ऑब्जर्वेशन का मार्ग, इसको कहते हैं आलोचना। जस्ट टू सी इनसाइड, टू सी विद इन अस। मैंने क्या किया है, मैंने कैसा किया है, मैंने गलत किया है क्या? मैंने किसी को गाली दी है तो ऑब्जर्वेशन तो करो। मैंने गलत काम किया है तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन अंदर होना तो चाहिए। अब उसके बाद जो है जैसे आप सेकंड स्टेप में पहुंचेंगे तब आपका यहाँ कन्फेशन होगा, समझे। अब ऑब्जर्वेशन कर लिया, आप स्वीकार करो, कन्फेशन होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा। अब आप एक एक कदम आगे बढ़ोगे साहब, तब जाकर के आपका मिच्छामि दुक्कडम का भाव बनेगा। अब ये समझिए, आप किसी को वंदितु वगैरह आता हो, बेन तमने आवड़तु है तो माजी, एवं हम आलोय निंदीय गरहीय दुगंचियम सम्मम, एक साधना का मार्ग बताया है। मैं इस तरह से क्रमशः आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गुरु के साक्षी में ग्रहा करता हूँ, और फिर बाद में
पुनः वापस न करने की प्रतिज्ञा करता हूं। ये 4 स्टेप बताए हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवंत आलोचना करने से क्या फायदा होगा। अब ये जीव आलोचना करने से जीव को जो है एक आलोचना का गुण तैयार होना चाहिए, मतलब पाप भीरुता अंदर तैयार हो जानी चाहिए। अब गुरु के सन्मुख जो है स्व दोषों का दर्शन करके प्रत्यक्ष प्रकट करके अब जो मोक्ष मार्ग में विघ्नभूत है उन अनंत संसार बढ़ाने वाले माया, नियान, मिथ्यात्व, शल्य आदि का मैं त्याग करूं और इनको दूर करके मेरी आत्मा में अंदर सरलता लाऊं। ख्याल है, धर्म के लिए सबसे बड़ा पात्र जीव कौन है? जो सरल जीव, बिल्कुल सरलता है, अंदर कोई माया कपट कुछ भी न रखे, ऐसे जीव होने चाहिए। तो ये हमारी कक्षा उस प्रकार की बन जाए, नहीं तो उसके अंदर ज्यादा तीव्र कसाई करते हैं तो कर्म भी ज्यादा बनते हैं सब। अब इसमें से आप आगे बढ़ने की कोशिश करें हम। हे भगवान, आगे का प्रश्न, निंदयाणम बनते जीवे किम जनई। अब ये जब आलोचना है तो दूसरा पक्ष यहाँ आ रहा है निंदा। फिर यहाँ तीसरे पक्ष में आप आएंगे गर्हा में। निंदा किसको कहते हैं? जस्ट फर्स्ट कन्फेशन, आई हैव कमिटेड द रॉन्ग, आई हैव डन द रॉन्ग, मैं खोटू कर्યું છે, न करवानु खोटू कर्યું છે, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा साहब, तब जाकर के आप प्रायश्चित करोगे, नहीं तो कौन करेगा प्रायश्चित। मैं झूठ बोल करके भी दूसरे ऊपर डाल दूं, मैं गलत काम करके भी मैं दूसरे पर डाल करके मैं छूटना चाहता हूँ, वो व्यक्ति तो माया कपट कर रहा है, वो प्रायश्चित करके शुद्ध नहीं बन सकता है फिर। तो ये पहले हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ये प्रयत्न किए। अब भगवंत निंदयानम बनते जीवे किम जनाई, स्वयं अपने आप में गलत किया है उसको कन्फेशन करना है। फिर इसमें गर्हा के अंदर क्या जाता है, तीसरे स्टेप में आप आ गए तो वहां गुरु भगवंतों के सामने ओपन हार्ट होना। अब गुरु भगवंत क्या करते हैं, ऑपरेशन करना है। अब ऑपरेशन करना है तो ओपन हार्ट सर्जरी कैसे होगी? फिर छिपा कर तो नहीं होगी ना। अगर कैंसर की एक ग्लैंड बन गई है, अब वो फाइब्रोइड्स तैयार हो गई है तो उसको तो बाहर निकालना ही फायदे में है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर भी आत्मा के अंदर कुछ गलत किया हुआ है तो पहले उसको जो है कन्फेशन करने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। हाँ मैंने किया है, अब मैंने किया है तो ही मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, नहीं तो कौन करेगा फिर। आप ये मत सोचिए कि भाई हम पाप करते हैं कोई देखता है कि नहीं देखता है, मैं कमरा बंद करके मेरे रूम में कुछ भी करूं कौन देखता है, किसको पता चलता है, ऐसा मत सोचिए। આપણો आत्मा पोते तो जुए छे ने, आपको दूसरा कोई नहीं देख रहा है पर आप खुद तो अपने आप को देख रहे हो। आपको बरोबर पता है मैंने क्या किया है, मैंने पास्ट लाइफ में क्या किया है, मैंने पास्ट टाइम के अंदर क्या किया है, इन पास्ट ईयर्स में व्हाट आई हैव डन, यू से ये सब अपने अपनों को मालूम है। हम मृत्यु की अंतिम क्षण तक भी अपने किए हुए पाप कर्म भूल नहीं सकते हैं। शायद आप खाया पिया भूल जाओगे, लिया दिया भूल जाओगे, लेकिन आप किए हुए पाप कर्म को नहीं भूल सकते हो। ये बार बार इट विल रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली जो है वो माइंड में रिमाइंडर करते रहेंगे। तो बेटर है कि हम उसको भूलने की कोशिश करें। अब भूलने के लिए आपको अल्कोहल लेने की जरूरत नहीं है, भूलने के लिए आपको ब्रांडी विस्की कुछ ऐसा लेने की गरज नहीं है, उससे नहीं भूलेंगे आप। आपको भूलने के लिए मिच्छामि दुक्कडम की क्षमापना से ही भूलेंगे आप, नहीं तो नहीं भूल पाए। और जितना जल्दी हो सके भूलने के लिए पहले ही मिच्छामि दुक्कडम देना है। अब उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, आवता वर्षे संवत्सरी आवशे त्यारे मिच्छामि दुक्कडम आपीश, व्हाई शुड टू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर। ये गलती हमको करनी नहीं है साहब, आज का आज मिच्छामि दुक्कडम देकर क्षमा याचना करके आज ही हमको उसमें से बाहर निकलना है। तो ये जैसे जैसे प्रयत्न करने जाएंगे तो आत्मा के अंदर सरलता बढ़ती है, बहुत अच्छा फायदा होता है यहाँ पर। तो ये प्रयत्न करते करते हम जो है इसमें से आगे बढ़ सकेंगे। अब हे भगवान, गर्हा एणम बनते जीवे किम जनाई। अब आगे गर्हा का प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान गर्हा में निंदा में क्या फर्क है। निंदा अवर सेल्फ, गर्हा गुरु के सामने।
ख्याल है। अब मुझे प्रायश्चित करना है तो गुरु भगवान के सामने करना है। अब संसार में आप देखिए सब जगह पे आप लोग कोई ना कोई डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बनाते हो, किसी एडवोकेट को फैमिली डॉक्टर एडवोकेट बना लेते हो, तो कम से कम गुरु को भी तो कभी फैमिली गुरु बनाना सीखो। आप फैमिली गुरु मतलब अपने खुद के गुरु नहीं बनाओगे तो किसके सामने ओपन हार्ट सर्जरी करोगे आप? अपना हार्ट कहाँ ओपन करोगे? फिर गरहा नहीं होगी, फिर आपका ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, तो वो कैंसर की फाइब्रोइड्स जो अंदर डेवलप होती जाएगी। हमको ये नहीं करना है, बिल्कुल हम ओपन हार्ट बनने चाहिए। सरलता पहलू गुण छे, सरलता तो जीवन में पहला आवी જોઈએ। बिल्कुल बच्चे के जैसी सरलता होनी चाहिए, निर्दोष सरलता जिसको कहते हैं। अब ये कर लिया आपने तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान है, समझेंगे। गरहा गुरु भगवान के सामने करेंगे। Nobody can do our own self our operation. You can't be our own surgeon. आपको अपनी आईज में से कैटरेक्ट निकालना है तो यू हैव टू गो फॉर अदर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ही कैन ऑपरेट योर आईज, ही कैन रिमूव द कैटरेक्ट फ्रॉम आईज। हमको भी यही करना है। गुरु तो भाई साहब बाहर दूसरे हैं, जो गुरु मिले तो उनके सामने तो हम अपना सब कुछ ओपन कर लें ताकि हमारी सर्जरी सही हो जाए। कैटरेक्ट तो बीच में बाधक है ना, तो कैटरेक्ट बीच में से निकल जाए, हमारा विजन क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए गुरु इज कंपल्सरी, ये भी जरूरी है। जस्ट लाइक द सर्जन, गुरु इज जस्ट लाइक सर्जन। तो ये भी हम अच्छी तरह से समझ जाए। अब यहाँ पर जो है ये प्रशस्त भाव अंदर आ जाए, कसाय अंदर से घट जाए, माया आदि कपट अंदर से कम हो जाए, ये आप करते करते आगे बढ़िए, समझे कि नहीं। अब आगे प्रश्न जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, मैं ले रहा हूँ और फिर कल वापिस और लूंगा, समझे। अब सामायिक से क्या लाभ होता है भगवान, ये थोड़ा डिटेल में आपको समझाना है तो वो भी अलग से लूंगा। आज वैसे यहाँ हमारे यहाँ तो चौमासी 14 है, आपके वहां पर तो सभी दिन एक तरीके ही होते हैं। और कल जो है कार्तिकी पूर्णिमा है, बरस का बहुत बड़ा दिन आता है। कल साधु साधियों का तो चातुर्मास पूर्ण हो जाता है तो सुबह विहार करते हैं। लेकिन इस समय बॉम्बे के अंदर भी कोरोना जो स्प्रेड हो रहा है, तो ऊपर से वडील आचार्य भगवंतों की गाइडलाइन जो आई है उसके अंदर सबको कहा है कि अभी इतना जल्दी बाहर विहार नहीं करना है। तो जितने 2-4 वीक रुकने की, जब तक बाहर की सिचुएशन नहीं सुधरती है वहां तक जो है सबके लिए थोड़ा सा रुकना अनिवार्य हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ वी शुड कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट। हाँ, तो ये तो भगवान की देशना ही चल रही है ऑलरेडी, और इसमें ये आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं समझा इन शॉर्ट, थोड़ा थोड़ा एसेंस आपको दे रहा हूँ तो वो भी चलेगा। फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे हम फिर करेंगे। अब मैंने कल सैटरडे हमारा नहीं हो पाया था, तो मैं अगर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टाइम देना चाहूँ, कल के दिन आप जुड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जी हाँ जी। कल मंडे तो जरूर है। कल मंडे है और मंडे में अगर आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो तो कार्तिकी पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस मुझे समझाना है। कार्तिकी पूनम बहुत मोटो दिवस है અને द्राविड ने बारी खिलजी 10 करोड़ परिवार के साथ में मोक्ष में गए हैं। पालितना की तीर्थ भूमि और वहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बता करके, क्योंकि वो कल सैटरडे क्या था कि यहाँ वो नेट का चार्जिंग नहीं था और हमको लोगों को पता ही नहीं चलता है भाई साहब। लास्ट मोमेंट में 8 बजे क्लास चालू होनी थी और 7:30 पौने 8 बजे नेट बंद हो गए। और इतना इमीडिएट कौन करके देवे, कैसे होना, हम लोग भी डिपेंड है ना दूसरों के अधीन है। तो वो जरा कल का दिन गया, तो नेक्स्ट कल जो है कर लेते हैं मंडे को। कल कार्तिकी पूर्णिमा है तो कार्तिकी पूर्णिमा का इम्पोर्टेंस बताता जाऊंगा। और एक रिक्वेस्ट है कि कल आप कॉपी पेन हाथ में लेके बैठना। यू मस्ट नोट डाउन फिगर्स, क्योंकि वो फिगर फिर याद नहीं रहेंगे आपको। सबको किस तारीख को, किस तिथि को कितने आत्मा मोक्ष में गए ये डिटेल में लिखा दूंगा। तो પછી વિજયભાઈ મોક્ષમાં જવું હોય તો પછી પાલિતાણા આવવું પડે, અમેરિકામાં મોક્ષ नहीं મળે। ये तो यहाँ पर पॉसिबल है, समझे कि नहीं। तो यहाँ आप प्रयत्न करिए तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। बोलो मैं 5 मिनट का समय है
इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस तो जरा ओपन कर लो आप अपना अपना और पूछ लो प्रश्न, देखो किसको पूछना है। तो महाराज साहब विजय फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ गो अहेड। विजय भाई, पालीताना आना चाहो तो जब भी वहां पर धर्मशाला है, व्यवस्था है। थैंक यू, जरूर आएंगे। महाराज साहब फर्स्ट हाँ ऑफ बोलो। ऑल, हाँ बहुत अच्छा कल का क्लास आपने बोला, जरूर हम करेंगे बिकॉज कल बहुत बड़ा दिन है, तो सभी को बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अपने आप, हाँ कॉपी पेन लेके बैठेंगे और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, पुण्यशाली मानते हैं कि कल पूरा पर्यूषण भी इतना, पर्यूषण से लेके जो क्लासेस चले हैं बहुत बहुत कुछ समझा है और इतना सीखा भी है, इतना ज्यादा। और पूरा लाइफ ऐसे लगता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो मोक्ष मार्ग आप बता रहे हो उसी मार्ग पर शुरू हो गया है डायरेक्शन। तो बहुत अच्छा महाराज साहब, खूब खूब अनुमोदना आपकी, खूब खूब अनुमोदना। સાચી વાત છે મહારાજજી, સાચી વાત છે। और भी दूसरे नसीबदार છે આપણે। कल कितने बजे जो है कल हिस्ट्री कितने आपको कल कितने बजे महाराज साहब? 8 बजे सेम टाइम। ઓકે, सेम। यहाँ का 10 बजे ना। બહુ સરસ, બહુ ફાઇન, સરસ સરસ સરસ। ઉપાસનું પચખણ, ઉપાસનું પચખણ દે દો। મથેણ વંદામી મહારાજ સાહેબ, મહારાજ સાહેબ મારે પૂછ્યું તું કે આપણે ગુરુને કેવી રીતે આપણે કરી શકાય કે can you be request, like how is the process working, like how can you say can you be my guru, can I be your shishya kind of thing, so that you can move ahead step by step। પછી ગરહાનું જે કર્યું ઈ કેવી રીતે કરી શકાય, લાઈક નિંદા તો આખો દિવસ કરતા હોય આપણે કે ભાઈ જો અમે રોંગ કર્યું, સેલ્ફ એનાલિસિસ ચાલતું હોય, પણ ગરહા ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મૂવ ફર્ધર અપ ઇન ધ ગુણસ્થાન। તો કેન યુ પ્લીઝ એક્સપ્લેન ધેટ મહારાજ સાહેબ? હવે એટલે શું થાય કે ગરહા આવી ગઈ અને એ ગરહા પછી એક સ્ટેપ અહીંયા દુર્ગંધાનો છે અને આ થઈ ગઈ, ચારે સ્ટેપ થઈ ગયા પછી હવે જે છે પ્રાયશ્ચિત આવે છે। હવે આ પ્રાયશ્ચિત તમે લો અને એ પ્રાયશ્ચિત તમે લીધા પછી તમારા આત્માને પાપમાંથી બહાર કાઢી શકાય છે। તો આ 4 સ્ટેપ તો આપણે કરવા જ પડે, તો જ આ પ્રાયશ્ચિત લઈ શકાય છે। સપોઝ કે ભાઈ ચલો આપણાથી કઈ ખોટું થયું છે, કઈ પાપ થયું છે અને આપણે નરકમાં જવું નથી ને ભોગવવું નથી, તો અહીંયાથી છૂટી તો શકાય છે, રસ્તો તો ભગવાને બતાવ્યો છે। તો આ સ્ટેપ એના માટે છે। હવે એ પ્રાયશ્ચિત લીધા પછી કરીએ તો છૂટી શકાય, ન કરીએ તો માથે દેવું એમને એમ રહી જાય। तो ये आपको जरूर है कि इतना तो आपने कर लिया। अब सवाल क्या है, डिस्टेंस का। यू आर स्टेइंग इन द यूएस एंड वी आर इन इंडिया, सो अभी वो डिस्टेंस जो है थोड़ा सा प्रश्न बीच में आता है, लेकिन आप जो है बात करके, पूछ करके, समझ करके, कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, आइदर फ्रॉम द फोन से डायरेक्ट हो या फिर इस तरह से हो या एज यू लाइक। तो जितने मीडिया तो आज अवेलेबल है तो ये भी आप कर सकते हो। गुरु भी बनाए जाते हैं, गुरु बनाकर एक एग्रीमेंट होता है, गुरु इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आप अपना मानस बना लेते हो तो गुरु इज वर्किंग जस्ट लाइक द सर्जन, क्या लगेगा नहीं, just he can remove the cataract from your eyes and just open your eyes, you see। so guru is very important in your life। लेकिन ये करते करते हम इसमें से आगे बढ़ करके बहुत इजीली और आसान तरीके से आ सकते हैं और प्रायश्चित करके आज भी हम छूट सकते हैं साहब। ये पॉसिबल है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। हाँ ये जरूर है कि मेथड हम अपनाते हैं और मेथड को स्वीकार करके चलते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। बोलो कोने उपवासનું પચકાન લેવું છે ને? એકાશનો ઉપવાસ। હા, જેને ઉપવાસ કરવો એ ઉપવાસ કરજો। પહેલા ઉપવાસનું આપી દો। સૂર્ય ઉગે અબતન પચકાય તેવિયમ પ્યારમ તોયમ પ્યારમ સમસાગર બાર્ગિતમ સવસ્વદનમ પાનહાર પોરસી સાઠ પોરસી સૂર્ય વરુણ સાગર મદનમ પાણસ લેવણા છે બહુ લેણવા સસિત તેણવા સિત તેણવા બોસી રે।
एकाष्टाभ्यास उगय सनुकार सिम भोर सिम साग भोर सिम सुरगे परमठे सिम मचकाय उगय सुरे चवे प्यारम तेम प्यारम सुनो सागरम तेलम सबस्वदेनम विगय उचकाय न तनम सहसागर लेवालम गेत सखित तोड़िंज बारेम सबस्वदेनम एकाष्टम व्याष्टम पचकाय तिवेम प्यारा समकाम सागर नाउटन स्थान गुरु पठन बारेम सबस्वदेनम पानस लेवन आलन च बहुलेन वा ससेतना सेतन वा वसिरे। जो भी प्रश्न है तो पूछो। મથેડ વંદામી મારત સાહેબ, ખૂબ ખૂબ આભાર. આટલો અમારા પુણ્ય બધાના એટલા હશે કે આપનો યોગ થયો આટલા વખત. ખૂબ ખૂબ આભાર આપને. અને એક આ પ્રશ્ન છે, આ પ્રાયશ્ચિતનો આપે કીધો, તો આટલા વખત થયા તો આવો કોઈ યોગ નહોતો થયો કે આ કેવી રીતે કરવું, પણ હવે આટલો બધો સ્ટોક હોય તો એ બધો સ્ટોકનો કેવી રીતે આ આલોચના થઈ શકે ને પ્રાયશ્ચિત થઈ શકે કે ન થઈ શકે આટલા સ્ટોકનો? ઘણું મોટું પોસિબલ છે. આખા ભવ આલોચના લે છે, આખી લાઈફની આલોચના લે છે લોકો, અને એમાં પણ આપણે જેટલું કરી શકીએ તો એમાંથી આપણા એક જે છે મનમાં માનસિક સંકલ્પ તો બન્યો કે મારે આટલા મોટા સ્ટોકમાંથી છૂટવું છે. ખ્યાલ આવે? તો જેટલું જેટલું પોસિબલ છે બને, ન બને એવું કઈ નથી કાકા. ધીરે ધીરે એ પણ જે છે પરિણામ લાવી શકે છે. પણ હવે એના માટે લેટ વધારે કરવામાં ફાયદો નથી. ઓલરેડી યુ આર ટુ લેટ. એટલે હવે આપણે જેમ બને એમ વહેલી તકે આત્માને એમાંથી મુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આ બધું છૂટવા માંડે, तो बहुत अच्छी तरह से पॉसिबिलिटी है. जब आपकी तो कोई बात नहीं है, देखो कल आप सुनोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि गौ नारी बालक मुनि चौ हत्या करना, गाय की हत्या, बालक की हत्या, स्त्री की हत्या और 4 हत्या करने वाला दृढ़ प्रहारी भी उसी गौ में 6 महीने में प्रायश्चित करके मोक्ष में जा सकता है. तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है साहब. लेकिन वो इंटरेस्ट होना चाहिए साहब. ख्याल है कि नहीं? वो रिजल्ट लाने के लिए हमारी एफर्ट जो है वो पराक्रम होना चाहिए. तो ये पॉसिबिलिटी सब है, नहीं ऐसी बात नहीं है. अब जितना भी स्टॉक है आप लिख लो, भव आलोचना के लिए आप तैयारी कर लो, अपना पूरा लिस्ट बना लो विद डिटेल, और फिर आचार्य भगवंतों के पास किसी के पास भेज करके उसकी आलोचना लेकर के कल से करना शुरू करो, तो वो भी रिजल्ट आता है. नहीं आता है ऐसी बात नहीं है, पॉसिबिलिटी है. थैंक यू. गुरुदेव, क्या साधु बने बिना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है? महावीर स्वामी ने ना कह दिया तो मैं क्या करूं? 2400 तीर्थंकर कंपल्सरी दीक्षा लेकर ही मोक्ष में गए. नहीं तो हम तो बोल देते, बहुत लोग थे उस समय महावीर स्वामी को, सब बोल रहे थे साहब तुम्हें दीक्षा नहीं लो, तुम्हें वर्षीदान दो, पूरी लाइफ वर्षीदान दो, पूरी लाइफ तक वर्षीदान ही देते रहो तो लोगों को तो रोज मिलते रहेगा, समझे, सोना मोरे मिलते रहेंगे, भगवान आप दीक्षा मत लो. लेकिन महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, 1 ही बरस तक वर्षीदान दिया. आपने सुना है कभी जन्म तक दान देते रहे? नहीं, 1 बरस तक दिया वर्षीदान में बस. तो ये तो बात निश्चित हो गई. आप ऑप्शन बनाने की कोशिश करो और फिर बोलो कि नहीं बिना दीक्षा लिए भी मोक्ष मिल जाएगा, तो अनंत काल में तो किसी का नहीं हुआ. अब आप एक्सेप्शन कैसे बनाओगे? कर लो, विचार कर लो, अभी भी कोई तकलीफ नहीं है आपके लिए, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है. हाँ, नहीं तो विजय भाई और आप दोनों साथ में ले लो तो अच्छा ही है, समझे. दोनों के साथ में यहाँ पर दीक्षा कर देंगे. બોલો. ઓર મહારાજ સાહેબ, તમને કેટલું પોઝિટિવ ફીલિંગ થાય છે કે વી આર ઓલ સો ગુડ, અમે બધા કેટલા સારા આત્મા હશે કે તમને અમારામાં હોપ્સ લાગે છે, તમને લાગે છે કે અમારી કેપેસિટી છે. આઈ એમ ઓલવેઝ પોઝિટિવ. અરે લાઈફમાં નેગેટિવ તો બનવું જ નહીં, થવું જ નહીં ભાઈ. બી ઓલવેઝ પોઝિટિવ, બસ बहुत अच्छा फायदा है. यस. बोलो, और किसी को पूछना है? महाराज साहब, विजय भाई तो समेत शिखर जय આવ્યા છે લાસ્ટ સમર માં. अच्छा, वेरी गुड. हाँ, यस.
बहुत अच्छी बात है। महाराज साहब, हम लोग गुरु बनाने का आपने बोला ना, वो कैसे करना है वो बस आपको बना दिया है बोल के, तो अभी हम लोगों ने बोला है कि अभी गुरु आप हमारे हो महाराज साहब, बस हमें हमेशा मार्ग दिखाते रहना, अगर भटक जाए तो सही रास्ते पर फिर से रख देना मार्ग पर। बस बरोबर, सही बात है, बिल्कुल सही, अच्छी बात। आपने अभी तो भटक गए थे, वो सब ऐसे लगता है पूरी लाइफ मूव बैक ऑन द राइट ट्रैक ऐसा लग रहा है। महाराज, गुरुदेव, आज ही मैं आपका 2-3 प्रीवियस लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो ज्ञान पंचमी ने आपने 51 खमासना बोले थे, 51 लोगस बोले थे, तो थोड़ा मुझे प्रश्न आ रहे थे, यही प्रश्न आ रहे थे कि भाई उठ बैस करने से, ये कसरत करने में मेरे को क्या कर्म निर्जरा कैसे होती है, या इतना जाप करने से, तो आप बोले अभी जो लेसन्स, तो ये वो आगे प्रश्न आएगा मेरे ख्याल से, आपने बताया, तो जरा आप उस टाइम पे अच्छा समझा देना, क्योंकि मुझे ये बहुत प्रश्न हो रहा है कि जाप करने से तो मुझे तो नींद आती है, 2-3 बार बोले तो नींद आ जाती है, तो जाप से क्या कैसे कर्म निर्जरा, वैसे जाप बैठे बैठे अगर करे तो कर्म निर्जरा, तो इतने उपसर्ग आए, तो महावीर स्वामी ने तो वेदना सहन की है, उससे कर्म निर्जरा आई है, तो ये बैठे बैठे कैसे हो सकता है, तो वो सब जरा आप नेक्स्ट टाइम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जरूर जरूर बताएं, बहुत अच्छी तरह से थोड़ा डिटेल में बताएंगे, समझे। हाँ। अच्छा, प्रश्न आपका अच्छा है। बहुत तो ये अच्छा। प्रश्न भी उत्तराधीन सूत्र में भी आ रहा है, निद्रा होती है, कैसे होती है, क्या होता है। और पहली बात है कि वो जो उठ बैस या एक्सरसाइज नहीं है, वो खमासने हैं, तो खमासने के भाव से दिए जाते हैं। एक्सरसाइज इज ए डिफरेंट मैनर, समझे, वो डिफरेंट वे होता है। तो ये आपको निद्रा कराएगी, तो ये निद्रा का बहुत अच्छी तरह से हम लेंगे वापस। नेक्स्ट सैटरडे संडे अब कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो इसको लेंगे। कल तो कार्तिकी पूर्णिमा का जो है महत्व थोड़ा समझ लेंगे। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसापुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली नतं धम्मो शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनम जयति जय शासनम। सबको धर्म त्रिकाल वंदना महाराज जी, मत्थेड़ वंदना, मत्थे त्रिकाल वंदना।